हम लोगों ने बीते दो स्वाध्यायों के अंदर उस समय के क्या सामाजिक एवं राजनीतिक नियम थे, किस प्रकार दूसरों की हानि करना उस समय के योद्धाओं के लिए अभीष्ट नहीं था, वे उचित नहीं मानते थे। उसके बाद में धृतराष्ट्र अपने ही भतीजों के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जो 5 गांवों के लिए संधि के लिए आ चुके थे, किंतु इतना बड़ा शब्द का प्रयोग करना, युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले, जबकि युद्ध को टालने का भरपूर पुरुषार्थ पांडवों के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में श्लोक संख्या के द्वारा किसी भी ग्रंथ के अंदर उपस्थित सिलेबल्स को, अक्षरों को कैसे गिना जाए और इस प्रकार भगवत गीता में कितने अक्षर निकलते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने विचार किया था। पहला श्लोक हमने पूर्व स्वाध्याय में देखा। आइए आज द्वितीय श्लोक को, तृतीय श्लोक को देखते हैं। पहले स्क्रीन के ऊपर मैं श्लोकों को दिखाकर उनका उच्चारण करता हूं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जी, तो आज प्रयास करते हैं इन 3 श्लोकों के बारे में हम चिंतन करें, स्वाध्याय करें और बिटवीन द लाइंस जो मैसेजेस है, ये जो लाइन हमें मैसेज देती है वो तो ठीक है, पर बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस जो बातें छिपी हुई है, हम उनको समझने के लिए प्रयास करते हैं। एक पल। तो पहले मनुष्य का नाम कैसे बदल जाता है? व्यवहार के अनुसार, व्यक्ति के कर्म एवं व्यवहार के अनुसार सोसाइटी उस आदमी को नए नए नाम दे देती है, उसका वास्तविक नाम बदल जाता है, बोलचाल में कुछ दूसरा ही नाम आ जाता है। क्या आप लोगों को पता है दुर्योधन का वास्तविक नाम क्या था?
जी पूजा जी, यद्यपि आपकी आवाज आई नहीं, पर आपने सही कहा। जी, दुर्योधन का वास्तविक नाम दुर्योधन नहीं था। कोई भी माता पिता अपनी संतान का नाम दुष्ट ऐसे नहीं रखते। दुर्योधन का वास्तविक नाम था सुयोधन। पर सुयोधन का नाम दुर्योधन कैसे पड़ गया, यह बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। पांडवों के प्रति एवं उनकी श्रीमती के प्रति, उनकी पत्नियों के प्रति, पत्नी नहीं बोल रहा हूं मैं, पत्नियों, उनकी पत्नियों के प्रति इतना गलत व्यवहार सुयोधन ने किया था, तो समाज ने और इतिहासकारों ने उनको दुर्योधन नाम दे दिया था। अब विचार करने वाली बात है, आपके लिए सोसाइटी ने आपकी पीठ के पीछे, मेरे लिए सोसाइटी ने मेरी पीठ के पीछे क्या क्या नाम रखे हैं, आप सोचिएगा। कोई बोलता होगा बड़ा खड़ूस है मुझे, कोई बोलता होगा बड़ा घमंडी है, कोई कहता होगा ये बड़ा अकड़ू है, जिद्दी है। मेरे लिए सोसाइटी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर कितने नाम रखे होंगे ये मैं नहीं जान पाऊंगा। सब व्यक्तियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर मेरी पीठ पीछे अनेक नाम रखे होंगे। वैसे ही सुयोधन उनके द्वारा किए गए गलत आचरण के कारण जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी दुर्योधन नाम को पा गए थे। ये एक बात। किंतु दुर्योधन नाम की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी। अच्छा मान लीजिए मेरा नाम, कुछ नाम रख लेता हूं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। चलिए, माता पिता ने मेरा नाम रखा होगा सुदर्शन, ऐसी कल्पना कीजिएगा, माता पिता ने मेरा नाम सुदर्शन रखा, पर मेरी आकृति इतनी विकृत है या फिर मेरा आचरण इतना विकृत हो गया, तो धीरे धीरे समाज ने मुझे एक नया नाम दे दिया, वो है कुदर्शन या फिर दुर्दर्शन। सु को दु में बदल दिया। मेरे नाम सुदर्शन को कुदर्शन और दुर्दर्शन ऐसे सोसाइटी ने नाम दिया। पर आप एक कल्पना कीजिए, यद्यपि मुझे आप लोग या कोई लोग पीठ पीछे कुदर्शन कह करके पुकार रहे हैं, किंतु क्या मेरी मां के सामने भी आप जाकर के बात कह दोगे आपका बेटा कुदर्शन आजकल क्या कर रहा है? क्यों जी? पीठ पीछे भले ही मुझे कुछ भी कह दो, किंतु मेरी पत्नी के सामने, मेरे पुत्र के सामने, मेरे परिवार के सामने, माता पिता के सामने कम से कम इतनी तो इज्जत, इतनी तो मर्यादा रखी जाती है कि मुझे भले ही पीछे कुछ भी पुकार लो, किंतु माता पिता के सामने आएंगे तो यही पूछेंगे ना, आजकल आपका बेटा सुदर्शन क्या कर रहा है। कोई नहीं कहेगा आजकल आपका बेटा खड़ूस कुदर्शन क्या कर रहा है, कोई नहीं कहेगा। पर आप इससे दुर्योधन के कर्मों की तीव्रता को समझिए। संजय है कौन? संजय कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, और इतने बड़े सम्राट के सामने उनके पुत्र को दुर्योधन कह करके पुकार रहे हैं। अर्थात पिता तक ये एक्सेप्ट कर चुके थे अपने दिल से
अपने हृदय से उनके व्यवहारों को अब अपने पुत्र को अपने ही सामने दुर्योधन पुकारा जाता हुआ सुनकर पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये दूसरा वचन हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये किसका है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, ये संजय का वचन है, दूसरी आवाज। भगवत गीता के अंदर जो दूसरी आवाज है वो आवाज संजय की है। और संजय ने किसको कहा? धृतराष्ट्र को कहा। राजा धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को संजय ने कहा, क्या दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। वहां रणभूमि में दुर्योधन ने पांडव अनीकम, एक एक वर्ड को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। पांडव अनीकम, अनीक माने सेना, अनीक माने बल। अनीक का मतलब है सेना, अनीक माने बल। पांडव अनीकम, पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर, पांडवों की सेना को देखकर। और पांडवों की सेना कैसी बनी हुई है? वो तितर बितर नहीं थी, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं थी वो सेना। व्यूढ़म, एग्जैक्टली एक व्यूह के अंदर, वो जो बैटल एरेस जो होते हैं, जिस तरह से तालबद्ध और कदमबद्ध होकर के खड़े होते हैं, व्यूहबद्ध होकर के जो सेना खड़ी थी, उस सेना को देखकर किसने देखा? दुर्योधनः। ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है, दुर्योधनः। संजय नामक एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत, इतना साहस है, वो सम्राट के सामने, सम्राट के पुत्र के लिए, जिनका वास्तविक नाम सुयोधन था, दुर्योधन बोल दे, मर्यादा की सीमा को पार कर दे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए दुर्योधन कितनी तीव्रता से पांडवों के प्रति बुरा था। इतना बुरा था, इतना बुरा था पांडवों के प्रति, पिता माता तक ने उसका नाम सहजता से दुर्योधन स्वीकार कर लिया। सोसाइटी ने तो किया ही था, पिता माता ने भी स्वीकार कर लिया। तो दुर्योधनः तदा, दुर्योधन ने तब, पांडवानीकम व्यूढ़म, व्यूढ़म पांडवानीकम, व्यूह रचना में खड़ी हुई पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर, क्या किया उन्होंने? देखकर आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के समीप जाकर, द्रोणाचार्य के समीप जाकर, वचनम अब्रवीत, ये वचन बोला। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ये जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। इसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं बताए गए, इसके अंदर किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ उपदेश नहीं दिया, इसके अंदर किसी के आचरण के बारे में इसमें कोई कमेंट नहीं दिया गया, इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह सही है यह गलत है, कुछ नहीं। पूरे पहले अध्याय के अंदर सही और गलत नहीं समझाया गया, कोई मोरालिटीज नहीं बताई गई, कोई एथिक्स स्थापित नहीं किए गए, कोई वैदिक प्रिंसिपल किसी व्यक्ति ने सामने नहीं रखा। केवल फैक्ट्स, उस समय जो घटित हुआ वो डाटा है इसके अंदर, बस। इसको आप न सही कह सकते हैं, इसको ना आप गलत कह सकते हैं। पहला अध्याय न गलत के बारे में कुछ कहता है, न सही के बारे में कुछ कहता है, जो उस समय घटित हो गया उसके बारे में बताता है। तो उस समय यह घटित हुआ कि दुर्योधन आचार्य के पास जाकर के ये वचन बोल रहे हैं जो आगे के हैं।
आशा करता हूं दूसरा श्लोक ठीक से समझ में आ गया, और इसमें बहुत ज्यादा समझने की हमें इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी ही विशेष बात हमें समझनी है इसके अंदर कि दुर्योधन की बुराई को धृतराष्ट्र मोही होते हुए भी हृदय से स्वीकार कर चुके थे। ये वाली बात हुई। अब उसके बाद में जो अगली आवाज है गीता के अंदर, जो अगली आवाज है वो आवाज है दुर्योधन की, ये वाला। पर यहां पर पुनः एक बार आप लोग मनुष्य की मानसिकता को समझिएगा। आप पहले श्लोक के ऊपर ये देखेंगे, यदि आप लोगों के पास भगवत गीता है तो आप खोल करके देख लीजिए। पहले श्लोक के ऊपर लिखा हुआ होगा धृतराष्ट्र उवाच, यदि हो तो देख लीजिए। दूसरे श्लोक के ऊपर यह लिखा हुआ होगा संजय उवाच। आगे के श्लोकों के सामने लिखा हुआ होगा अर्जुन उवाच, भगवान उवाच, ऐसे। पर बाहरी इतिहासकारों या इतिहासकार नहीं, आजकल के हम लोगों, दुर्योधन के मुख से निकली हुई वाणी के लिए आप इतना भी लिखने का कष्ट नहीं उठाया दुर्योधन उवाच। आप कोई भी भगवत गीता उठा करके देख लीजिए, किसी भी पब्लिशर का उठा करके देख लीजिए, उसमें इस श्लोक के ऊपर दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, यहां पर संजय की आवाज खत्म हो गई। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। ऐसे बहुत सारे श्लोक है जो दुर्योधन ने अपने मुंह से कहे, पर एक श्लोक के साथ भी ये नहीं लिखा गया है कि दुर्योधन उवाच। इसको आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बायास्ड। व्यक्ति तटस्थ नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रह करके बातों को नहीं सोचता, वो झुक जाता है किसी न किसी की ओर। यद्यपि महाभारत के अंदर ये नहीं लिखा हुआ संजय उवाचा, ये नहीं लिखा हुआ धृतराष्ट्र उवाचा, ये बाद में हमारे जैसे संस्कृत जानने वाले लोगों ने एक एक श्लोक के ऊपर ये बातें लिखी। व्यास जी ने कोई पक्षपात नहीं किया, व्यास जी ने कोई पक्षपात नहीं किया, वो यथार्थवादी थे। किंतु हम जैसे साधारण लोगों ने, संस्कृत जानने वालों ने इतना पक्षपात किया। जिस श्लोक के अंदर दुर्योधन वर्ण आ भी रहा है, उस श्लोक के ऊपर हमने ये तक नहीं लिखा दुर्योधन उवाच। हाँ, यदि दुर्योधन जीत गया होता, पांडव हार गए होते, यदि हिटलर जीत गया होता, यदि नेटो हार गई, यदि नाटो हार गया होता, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह हार गए होते, आज इतिहास और कुछ होता। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता जो आजकल हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। तब और किस्म की बातें बताई जाती हम लोगों को। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है साधारण विद्वानों के द्वारा। फेयरली ये चीज लिखी जानी चाहिए गीता के ऊपर, दुर्योधन उवाच। ये आगे के श्लोक दुर्योधन के हैं। धृतराष्ट्र की आवाज बहुत थोड़ी है, धृतराष्ट्र की आवाज से संजय की आवाज ज्यादा है, संजय की आवाज से दुर्योधन की आवाज ज्यादा है, दुर्योधन की आवाज से भी अर्जुन की आवाज ज्यादा है, अर्जुन की आवाज से भी कृष्ण की आवाज ज्यादा है। सबके लिए क्रेडिट दे रहे हो तो इस पांडवों के प्रति दुर्बुद्धि और लोगों के लिए सही व्यक्ति जो दुर्योधन था, उसके लिए भी लिखना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है? हम लोग कम से कम पक्षपाती न बने। भले ही कोई भगवान बन चुके हो, भले ही कोई धर्मात्मा रह चुके हो, किंतु जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने रख रहे हैं तो हमें बयास नहीं होना चाहिए,
हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। दुर्योधन को दुर्योधन ही समझना चाहिए, अर्जुन को अर्जुन ही समझना चाहिए, उनकी क्वालिटीज को डिसक्वालिटीज को इक्वली हमें स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब परिवार के अंदर ये बात बताता हूं मैं। परिवार के अंदर भी पति पत्नी माता पिता संतान मित्र पड़ोसी जो भी है, संसार में कोई भी 100% प्योर नहीं है और कंप्लीट कोई नहीं है। हम सब इनकम्प्लीटेड इंडिविजुअल यूनिट्स है। हमारे अंदर पूर्णता कम है, अपूर्णता ज्यादा है। तो हमें पक्षपात नहीं करना है परिवार के किसी भी सदस्य के साथ। उनकी अच्छाइयां भी यदि हमें स्वीकार है तो उनकी बुराइयों को भी हम उसी रूप से स्वीकार करेंगे। जो सत्य है सत्य को यथावत स्वीकार करेंगे। तो इस प्रसंग से हमें इतना समझना चाहिए, हमारा आचरण इतना न बुरा हो कि लोग हमारा नाम ही बदल दे और हमारे परिवार वालों को भी कोई तकलीफ ना हो उस बुरे नाम को सुनकर। इतने बुरे हमें नहीं बनना है। नंबर 2, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। उसने यदि कुछ किया तो उसको क्रेडिट देना, ये हमारा कर्तव्य है। हम पक्षपाती न बने। अब चलिए आगे एक श्लोक को, इस वाले श्लोक को देखते हैं। तो दुर्योधन ने क्या कहा, किसके पास जाकर? आचार्य के पास जाकर। इसमें 2-3 बातें हमें पहले समझ लेनी चाहिए। पहली बात, कौरवों की ओर से जो सेनापति के रूप में है या व्यूह रचनाकार, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, व्यूह रचनाकार। तो सेनापति और व्यूह रचनाकार के रूप में कौरवों की ओर से भीष्म जी थे, पितामह भीष्म। और पांडवों की ओर से व्यूह रचनाकार पांडवों की ओर से व्यूह रचनाकार थे धृष्टद्युम्न। और संभवतः पांडवों की ओर से सेनापति के रूप में भीम जी है। यदि गलती होगी तो मैं सुधार लूंगा इस बात को। अभी मैं अपने चिंतन के आधार पर यह बात कह रहा हूं। यदि मैं आगे कुछ पढ़ करके मेरी बात गलत निकलेगी मैं सुधार लूंगा, क्षमा याचना के साथ। तो उधर कौरवों के खेमे के अंदर भीष्म जी दोनों काम कर रहे हैं। इधर व्यूह रचना करने का काम धृष्टद्युम्न को मिला है। धृष्टद्युम्न कौन है? का बेटा है जी, द्रुपद जी के। द्रुपद का बेटा है, द्रुपद का बेटा। राजा द्रुपद के पुत्र थे और राजा द्रुपद के पुत्र होने के साथ साथ वो आचार्य द्रोण के शिष्य भी थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न की बात कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न को वो क्या काम कर रहे थे पांडवों की सेना में? वे व्यूह की रचना कर रहे थे। सूची व्यूह, पद्म व्यूह, कमल व्यूह, श्येन व्यूह, शूल व्यूह, ऐसे अनेक प्रकार के व्यूह है। सेना कैसे खड़ी कर दी जा रही है, किस शेप में सेना को यूज किया जा रहा है, उसको व्यूह कहते हैं। तो व्यूह रचनाकार धृष्टद्युम्न थे। तो धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रौपदी के पुत्र थे, द्रौपदी के भाई थे और साथ ही साथ आचार्य द्रोण के शिष्य भी थे। तो इन चीजों को दिमाग में रखेंगे तो 2 मिनट में ये वाली बात समाप्त हो जाएगी। तो सीधा जाकर के कहा पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम च मुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण
तव शिष्येण धीमता पश्य एताम, पश्य माने देखो, एताम माने इसको, इसको किसको? चमूम, चमूम कहते हैं सेना को। सेना के लिए दो वर्ड्स, ऊपर अनीकम आया, यहां चमू आया। पश्या देखो, किसको देखो? एताम इसको, इसको किसको? चमूम, चमू को, सेना को देखो। ये सेना कैसी है? द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह में खड़ी की गई इस सेना को देखो। और यह सेना कैसी है? महतीम। इस महती वर्ड को याद रखिए, अगली बार इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी अगले कुछ लोगों को समझने में। महतीम, दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, एताम द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह में रची गई इस विशाल चमू को, विशाल सेना को देखो। ये विशाल सेना किसकी है? पांडुपुत्राणाम, पांडवों की है। पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। और ये द्रुपद पुत्र कैसा है? दो शब्द कहे, तव शिष्य है, तुम्हारा शिष्य है, और धीमता, बड़ा बुद्धिमान है। तो जो बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, आज मैं दुर्योधन से क्या सीख के जाऊं? आज मैं दुर्योधन से क्या सीखूं? एक बात, यदि शत्रु के अंदर कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हृदय से स्वीकार करो। धृष्टद्युम्न शत्रु है, पर शत्रु के लिए जो वर्ड यूज किया, धीमान, बुद्धिमान। दुर्योधन को धृष्टद्युम्न के अंदर बुद्धि दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कहा धीमान, बुद्धिमान। तो चाहे दुर्योधन से भी हमें कोई अच्छी शिक्षा मिल रही हो तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दुर्योधन से आज हम एक बात ग्रहण करते हैं, भले ही अच्छी क्वालिटी शत्रु के अंदर हो, उसकी तारीफ कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, और हो सके तो उस अच्छे गुण को एडॉप्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, महतीम चमूम, आंख बंद करके मत बैठिए। आप कितने ही अहंकारी हो सकते हैं, मैं कितना ही घमंडी हो सकता हूं, किंतु आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। सामने वाले की यदि ताकत बड़ी है, उसे पहचानना बहुत आवश्यक है। तो दुर्योधन से ये दो बातें आज हम सीखते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि ये अच्छे आचार्य मिल गए हैं कि दुर्योधन से सीखने के लिए कह रहे हैं। हाँ, पर अच्छी बात है तो सीख लीजिए। तो पहली बात, यदि सामने वालों की शक्ति विशाल है, आंख बंद करके मत बैठिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। नंबर 2, यदि सामने वाले शत्रु के अंदर भी अच्छे गुण हैं, तो आप ये शत्रु का गुण है कह करके त्याग नहीं सकते। उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको प्रेज कीजिए, उसे एडॉप्ट कीजिए, उसको अपने जीवन में इंप्लाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने 2 श्लोकों को देखा। शेष चर्चाएं आगे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम। धन्यवाद। तो ऑफिशियली मेरी ओर से समाप्त। पुनरपि यदि आप लोग चाहते हो 2-3 मिनट कुछ पूछना हो तो आप लोगों की इच्छा। आचार्य जी बहुत अच्छा था आज भी, और वही है कि बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज एक्चुअली वही इट्स फैक्चुअल राइट, तो इतने कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हम किसी और, बट थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया, बहुत डिफरेंट है जिस तरह हम लोग सोचते हैं, उससे बहुत डिफरेंट हो गया उससे। जी, इसलिए मैंने पहले ही कहा, लाइंस जो हमें मैसेज देती है वो तो पढ़ेंगे ही हम, पर बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स जो मैसेज छिपा हुआ है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो उस समय की सोशियोलॉजी जो छिपी हुई है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। So Acharya ji, one quick question. So you जी, mentioned about Mahati. Mahati is also Brahma's Veena also, correct?
जी, एक्चुअली क्या होता है, some words are used as proper nouns and at the same time they can be used as adjectives. Actually, Mahati word is an adjective. It means great. Just like Gauri. Gauri is an adjective. It means wittish, Gora. But at the same time, one is free to use the word as a name of one person or one lady. तो गौरी अपने आप में एडजेक्टिव है जो गोरे रंग की है, काली अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो काले रंग की है, बट एट द सेम टाइम यदि कोई चाहता है उसको एक नाउन के रूप में यूज करे तो नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो द सेम थिंग हैपेंस विद द वर्ड महती एज वेल। महती भी किसी ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए महती नाम रख लिया क्योंकि उनको लगा ये बहुत बड़ी है, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम महती रख लिया है। एट द सेम टाइम महती अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ग्रेट। धन्यवाद। तो ठीक है, फिर शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते। वैसे अभी इस सप्ताह में तो नहीं, अगले सप्ताहों में यदि कुछ मैं कर पाया तो मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा जो हमने सीखा, उनके ऊपर मैं कुछ होमवर्क, कुछ क्विज बना दूंगा। बना करके मैं विनय जी के पास प्रेषित करूंगा और विनय जी जिस प्रकार से भी उसको डिस्ट्रीब्यूट और आप तक पहुंचाना चाहेंगे वे उसको कर देंगे। पर मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि पक्का करूंगा ही, किंतु हमने क्या समझा, क्या सीखा, क्या समझा, उसको कॉम्प्रहेंड करने के लिए, उसे रीचेक करने के लिए यदि संभव हुआ तो मैं दो चार प्रश्न बना करके आप लोगों के पास भेजा करूंगा। आप लोग ट्राई करके देखते रहिएगा।